हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करना चाह रहे हैं जो कि है क्लास 8th की सीरीज़। क्लास 8th का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए या वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और सीधे अपना नया टॉपिक डालते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 8th का और बुक है NCERT की। बुक कौन सी है? NCERT की। और टॉपिक का पहला नाम है, फर्स्ट लेसन जो भी है उसका नाम है रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। वैसे मैं अपनी पुरानी वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक का नाम आया है तो उसको दोबारा भी ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट होता है इसमें से तो वो पुरानी वीडियो भी ज़रूर देख सकता है। और इस वीडियो में वैसे मैं कोशिश करूँगा कि किसी के मन में भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट न छूटे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आती है कि रेशनल नंबर्स होता क्या है। जो रेशनल नंबर्स हैं वो होते क्या हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं रेशनल नंबर। और हिंदी मीडियम वाले इनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। पहले हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, फिर बाद में इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझेंगे। देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/Q की के रूप में या की के फॉर्म में के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ P और Q तो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। बोलो हाँ। P और Q इंटीजर होते हैं या पूर्णांक होते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तथा Q कभी भी क्या नहीं हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता है। तथा Q कभी भी, जो डिनोमिनेटर Q है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है? जो हर में Q है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है? डिनोमिनेटर जो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तथा Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। शून्य नहीं हो सकता है। इसको अगर शॉर्ट में कहूँ तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है? बोलो हाँ। ठीक है, ये हेडिंग थी और इसके बाद आगे से क्या था? परिभाषा शुरू थी। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखें कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए? कि ऐसे नंबर्स, मतलब एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एनी नंबर्स which we can return या which we can write या we may write, okay, which we can write in the form of P/Q is called rational numbers. Where P and Q are इंटीजर्स। जहाँ P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड Q नेवर भी 0 या Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं या रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया एक नंबर 2, मैंने लिया एक नंबर 3, क्योंकि 2 के अपॉन में अगर कुछ नहीं हम 1 रख सकते हैं, 2/1। 3 के अपॉन में अगर कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, 3/1। तब भी इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। √7/63, ये कल भी एग्जांपल दिया था। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि 7 से कट जाएगा, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। और √1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का रूट 1 ही होता है और 9 का कितना होता है? 3। तो ये भी एक है P/Q की फॉर्म में। मैंने कहा 5/7, 10/8,
ये सब के सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो ये सब के सब क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब क्या आता है रेशनल नंबर्स के बाद? अब रेशनल नंबर्स के बाद तीन चीज़ें आती हैं कि रेशनल नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स के बाद तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म, एक होता है रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, और तीसरा होता है इक्वल रेशनल नंबर। सबसे पहले पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे हम? 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या? रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। पहली रेशनल नंबर की होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, या लोएस्ट फॉर्म क्या बोलेंगे हम? सिंपल फॉर्म बोलेंगे, साधारण फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, हिंदी वाले क्या बोलेंगे? साधारण फॉर्म। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशनल नंबर की कौन सी? सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक स्थिति या मानक रूप, साधारण रूप और मानक रूप। इसको हम बोलेंगे साधारण रूप, साधारण रूप। दूसरा होता है स्टैंडर्ड, तो उसको बोलेंगे मानक, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। और तीसरा क्या होता है? जब पहला हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म, तीसरा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड होता है इक्वल रेशनल नंबर। इक्वल रेशनल मतलब एक समान रेशनल नंबर। थर्ड फॉर्म आती है एक समान रेशनल नंबर। या तो बोलो इक्वल रेशनल नंबर या इक्वल फॉर्म, इक्वल रेशनल नंबर्स, एक समान रेशनल नंबर्स, या फिर समान परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? समान परिमेय संख्याएं। अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन होती क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का साधारण रूप, रेशनल नंबर का साधारण रूप। तो पहले हम क्या देखेंगे? रेशनल नंबर्स का साधारण रूप देखेंगे। साधारण रूप कैसा है? तो पहले देखेंगे साधारण रूप, या सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी भी रेशनल नंबर की साधारण रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है? तो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी परिमेय संख्या अपने साधारण रूप में कहलाती है, अपने साधारण रूप में कहलाती है यदि उसके अंश और हर का कोई भी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ फैक्टर ना हो। उभयनिष्ठ फैक्टर को बोले तो गुणनखंड क्या ना हो? कॉमन गुणनखंड ना हो। ठीक है, अगर किसी भी रेशनल नंबर का या किसी परिमेय संख्या का कोई भी उसके अंश और हर का, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तथा HCF या इसको या कहेंगे या उनका HCF लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, सॉरी महत्तम समापवर्तक, उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सदैव क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? साधारण रूप में कहते हैं। 1 होता है तो साधारण परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? साधारण परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले जरा एक बार ध्यान देंगे। हिंदी मीडियम वालों को अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना अभी एग्जाम्पल
या इंग्लिश मीडियम को जब समझाऊंगा तो आप उससे समझ जाओगे। हिंदी मीडियम वाले यही समझे कि कोई भी परिमेय संख्या अपने साधारण रूप में तभी कहलाती है यदि उसके जो अंश और हर है उनका कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड न हो, उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक। और उनका हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। उनका महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दे, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। अ रेशनल नंबर is said to be in its simplest or lowest form if its denominator and numerator have no other common factor other than 1। अगर किसी रेशनल नंबर का कोई भी दूसरा फैक्टर या किसी रेशनल नंबर के अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी दूसरा कोई फैक्टर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है, तो उन नंबर को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। इट्स एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1। ओके, ये थी आपकी डेफिनेशन। अब दूसरी आती है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी होती है, तो दूसरी हेडिंग आती है, स्टैंडर्ड को बोलेंगे मानक रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी डेफिनेशन भी सेम टू सेम यही है, बस क्या होता है, जिसका क्यू होता है डिनोमिनेटर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, हिंदी मीडियम वाले पहले ध्यान दें, कोई भी परिमेय संख्याएं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाती है यदि उसका जो हर है वो हमेशा क्या हो, धनात्मक हो। उसका हर हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कोई भी संख्या या कोई भी परिमेय संख्या मानक रूप में कहलाती है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाती है यदि उसका हर धनात्मक हो, उसका डिनोमिनेटर क्या हो, धनात्मक हो, तथा अंश और हर का सेम ऊपर वाला अंश और हर का 1 के अलावा 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर गुणनखंड न हो, ठीक है। तथा या करके भी लिख सकते हैं, तथा उनका मतलब अंश और हर का एचसीएफ सदैव महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है, एचसीएफ सदैव 1 होता है। एचसीएफ सदैव क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। कोई भी दो ऐसे नंबर्स या कोई भी ऐसी परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में कहलाती है यदि उसके जो हर है, उसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो हमेशा पॉजिटिव रहे, धनात्मक रहे, तथा उसके अंश और हर का 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा मतलब 1 के अलावा कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और एचसीएफ हमेशा इसका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक हमेशा एक ही होता है। बोलो हाँ, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखें, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर is said to be in its standard form
in its standard form if its denominator is always positive and numerator and denominator does not have any other common factor other than 1 और ऑल्सो इसमें एक और कंडीशन क्या होती है, इट्स HCF उसके अंश और हर का, ठीक है, उसके डिनोमीटर एंड डिनोमीटर का जो क्या होगा HCF होगा, इट्स HCF इज ऑलवेज 1, उसका HCF हमेशा क्या होगा 1 होता है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। यहाँ तक अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो बताए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज़ आती है इसमें इक्वल इक्वेशनल नंबर। अब थर्ड चीज़ क्या आती है, इक्वल मतलब एक समान परिमेय संख्याएं, किनको कहते हैं हम, थर्ड होता है एक समान या समान परिमेय संख्याएं, एक समान परिमेय संख्याएं, या इक्वल रेशनल नंबर्स, इक्वल रेशनल नंबर्स, ठीक है। इक्वल रेशनल नंबर्स अब होते क्या हैं, 2 और मोर रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर किसी भी 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक समान परिमेय संख्याएं कहलाती हैं इफ़ एंड ओनली इफ होती है, वरना इफ़ दे हैव सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं एक समान परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, एक समान परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यदि उनकी या उन दोनों की मानक अवस्था या मानक रूप, उनकी मानक अवस्था स्टैंडर्ड फॉर्म सेम हो या एक समान हो, मानक अवस्था या मानक रूप एक समान हो, मानक अवस्था क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक समान परिमेय संख्या कहते हैं। मानक अवस्था जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या हो, सेम हो, एक समान हो, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देख ले, 2 और मोर रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 और मोर रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, 2 और मोर रेशनल नंबर्स आर said to be equal if they have same standard form, अगर उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है तो वो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दोनों के दोनों हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार एग्जांपल देख लें। जैसे मैंने 2 रेशनल नंबर लिए, -8/28 और एक 10/-35। मैंने 2 नंबर लिए, -8/28, दूसरा 10/-35। देखो ये दोनों के दोनों नंबर दिखने के अलग अलग हैं, ये दोनों के दोनों नंबर दिखने के अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालूं, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालूं, देखो ये 4 से कटता है, इसमें दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, माइनस का 2/7, और इसको भी अगर काटूँ मैं
ठीक है। अभी तक ये इज नॉट इक्वल टू, हमको नहीं पता ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि बराबर हैं कि नहीं है। 10 से ये दोनों 5 से करते हैं, 5 2 जा और 5 7 जा, तो ये भी आंसर कितना है -2/7। इसका मतलब क्या होता है कि दो परिमेय संख्याएं, दो रेशनल नंबर्स क्या कहलाती हैं, सेम रेशनल नंबर्स कहलाती हैं, जैसे इक्वल रेशनल नंबर कहलाती हैं अगर उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में या तो कहीं बराबर हों या फिर उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या हो, बराबर हो। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इक्वल रेशनल नंबर के लाने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो इनको लाने के लिए एक ही फॉर्मूला है और बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि दो नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, टू नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टू नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड और सेट टू बी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और सेट टू बी इक्वल रेशनल नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, या तो फिर इफ़ लिख दो या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक, ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए दो संख्याएं एक समान परिमेय संख्या कहलाती हैं, एक समान परिमेय संख्याएं कहलाती हैं यदि क्या, यदि में आता है कि अगर एक का न्यूमरेटर की इंटू अगर दूसरे के डिनोमिनेटर से की जाए वो बराबर निकल जाए दूसरे के न्यूमरेटर। यदि पहले देख लो, इफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इंटू न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट नंबर फर्स्ट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड, डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू हो जाए न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड इंटू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। हिंदी में वाले क्या समझे, यदि पहली संख्या का अंश, पहली संख्या दिखाई दे रहा है आप सबको, ओके ठीक है, यदि पहली संख्या का अंश गुणा गया दूसरी संख्या का हर, दूसरी संख्या का हर बराबर हो जाए किसके, दूसरी संख्या के अंश, दूसरी संख्या के अंश इंटू पहली संख्या के हर के बराबर, पहली संख्या के हर के बराबर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अगर क्या हो जाए, फर्स्ट संख्या का न्यूमरेटर और दूसरी संख्या का डिनोमिनेटर उन दोनों की इंटू बराबर हो जाए दूसरी संख्या के न्यूमरेटर और फर्स्ट संख्या के डिनोमिनेटर के बराबर, तो यही इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि कैसे हम पता करें कि वो सब इक्वल रेशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो आगे एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ढंग से कि इसका मीनिंग क्या हो। सपोज मेरे पास दो नंबर दिए गए थे, दो नंबर क्या क्या दिए गए थे, एक नंबर था P/Q, सपोज P/Q कोई नंबर है और दूसरा है R/S। तो इन दोनों को मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, इन दोनों का फॉर्मूला ये होगा कि फर्स्ट नंबर का, माइक थोड़ा सा हिल गया था, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों को कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा कि फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर मतलब अंश और दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर बोले तो हर, ये अगर बराबर हो जाए, इन दोनों के इंटू अगर बराबर हो जाए दूसरी संख्या के न्यूमरेटर मतलब अंश से और फर्स्ट संख्या के हर से, हर मतलब
डिनोमीटर से। अगर ये दोनों आपस में बराबर निकल जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल रेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर क्या है, इक्वल रेशनल नंबर्स हैं। जैसे मैं अभी करके दिखाया था आपको एग्जांपल में, क्या दिखाया था कि माइनस का 8/28, माइनस का 8/28 और प्लस का 10 अपॉन माइनस का 35, ये दोनों कैसे निकलेंगे, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। फर्स्ट का न्यूमरेटर अंश, सेकंड का डिनोमिनेटर हर, बराबर निकल गया। अगर फर्स्ट के सेकंड के अंश बोले तो न्यूमरेटर के बराबर इनटू इसके फर्स्ट के डिनोमिनेटर के बराबर 28 के बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर निकल गए, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल रेशनल नंबर्स को सेटिस्फाई करते हैं। देखो नेगेटिव से नेगेटिव साइन हट जाएगा। 8 पंजे कितना होता है, 8 5 जा 44, 8 3 24 और 2 24 और 4 28, 280 और 28 इंटू 10 भी कितना होता है, 280। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों के दो नंबर क्या होंगे, इक्वल रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अंत में आप सब खुश रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।